बहू ने गेट के बाहर अपने ससुर को खड़े देखा तो शौहर से तंजिया लहजे में बोली, लगता है अब्बा जी को फिर पैसों की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए यहाँ चले आए हैं। अपना खर्चा तो पूरा होता नहीं, अब हमसे भी मांगने आ गए होंगे। बीवी के जले कट्टे अल्फाजा सुनकर भी वह चुपचाप दरवाजा खोलने चला गया। बाप को सलाम किया और बोला, आइए अब्बू, अंदर आइए। बाप ने बेटे को गौर से देखा। बेटा, बहुत कमजोर लग रहे हो, खैरियत तो है? जी अब्बू, बस काम का थोड़ा दबाव है। घर में दाखिल होते ही बाप ने पूछा, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, स्कूल गए हैं क्या? बेटा नजरें चुराते हुए बोला, आज छुट्टी है, बाहर खेल रहे। मगर बाप तजुर्बेकार था। बच्चों के पुराने कपड़े, घर की हालत और बेटे के चेहरे की परेशानी देखकर वह सब समझ गया। थोड़ी देर बाद बहू चाय बनाकर ले आई। बाप ने एक घूंट लिया और फौरन महसूस कर लिया कि चाय में दूध नहीं था। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बस कप एक तरफ रख दिया। फिर बेटे को अपने पास बिठाकर आहिस्ता से बोले, 4 महीने से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई थी। तुम्हारी माँ हर रोज तुम्हें याद करती थी, आखिर उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। बेटा खामोश बैठा रहा। बाप ने कमीज की जेब से कुछ पैसे निकाले और बेटे के हाथ में रख दिए। ये रख लो, फसल इस बार अच्छी हो गई थी। घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वह चाहता था कि बाप के सीने से लगकर कह दे, अब्बू मैं बहुत थक गया हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी घर के खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन वह कुछ न कह सका। दूसरी तरफ बहू खामोशी से दीवार की ओट में खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया था कि जिस शख्स को वह बोझ समझ रही थी, वह आज भी अपने बेटे की परेशानी अपने दिल में महसूस कर रहा था। वापस जाते हुए बाप दरवाजे पर रुका और बेटे से कहा, बेटा जब भी जिंदगी मुश्किल लगे ना, अपने बाप को याद कर लेना। बेटा कुछ न बोल सका। जब तक बाप के पैरों में जान रहती है, वह कभी अपनी औलाद पर बोझ नहीं बनता। एक बाप कई शादीशुदा बेटों का पूरा खानदान संभाल सकता है, लेकिन कई बेटे मिलकर भी एक बाप को नहीं संभाल पाते। कड़वा है, लेकिन यही सच है। अगर कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही सबका आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।